नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्लावर डेवलपमेंट के एबीसी मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, फ्लावर डेवलपमेंट के एबीसी मॉडल का अध्ययन सर्वप्रथम एंजियोस्पर्मिक क्रोसीफेरी फैमिली के प्लांट अरेबिडोप्सिस थैलियाना के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया था। एबीसी मॉडल के अंतर्गत पुष्प के विकास को कंट्रोल करने वाली विभिन्न प्रकार की जीन्स होती है जो एक्सोट मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करने के लिए और साथ ही पुष्प के विभिन्न चक्रों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। मैडबॉक्स जीन फंक्शंस। मैडबॉक्स जीन पुष्प के डेवलपमेंट के साथ साथ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, एम्ब्रियो और सीड के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है और फ्रूट, सीड और रूट, इन सब का डेवलपमेंट जो है मैडबॉक्स जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थात मैडबॉक्स जीन के ये फंक्शंस होते हैं, ये ही इन्हें कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आता है फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स। टोटल 5 प्रकार की फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स जो है पुष्प के अलग अलग चक्रों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, उन्हें नियंत्रित करती है, उनके डेवलपमेंट में भाग लेती है। इन सभी पांचों आइडेंटिटी जीन्स को 3 क्लास में विभक्त किया गया है। पहली क्लास है ए, क्लास बी जीन, क्लास सी जीन। दोस्तों, क्लास ए जीन के अंतर्गत एपिटाला 1 और एपिटाला 2, इन दोनों जीनों को सम्मिलित किया गया है और ये दोनों ही जीन पुष्प के सबसे बाहरी चक्र बाह्य दल और दल के डेवलपमेंट में सहायक होती है। क्लास बी जीन, इन्हें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, AP3, एपिटाला 3 एंड पिस्टिलेटा PI। क्लास बी की जीन पुष्प के दूसरे और तीसरे चक्र यानी कि दलपुंज कि पेटल और स्टामन, इन दोनों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। और क्लास सी जीन के अंतर्गत आता है एगेमस। एगेमस पुष्प के स्टामेन और कार्पल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। इस स्लाइड के ऊपर एक मैच्योर जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के जो 4 चक्र पाए जाते हैं उन्हें दिखाया गया है। दोस्तों, किसी भी पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है, जैसे कि सेपल कहा जाता है, वही या दलपुंज कहा जाता है, उसके जस्ट भीतर होता है दलपुंज। दलपुंज के बाद में आता है पुमंग, पुंकेसर, और उसके बाद में आता है जायांग। यानी कि सबसे बाहरी जो चक्र होता है वह सेपल, पेटल, स्टामन और कार्पल। तो ये 4 चक्र जो है पुष्प में बाहर से भीतर की तरफ पाया जाता है। सेपल को सबसे बाहरी 1 नंबर का चक्र, ये दूसरे नंबर का, और ये तीसरे नंबर का, और ये कार्पल 4th नंबर का चक्र। तो इस प्रकार से किसी भी एक मैच्योर फ्लावर की यदि हम बात करें तो उस मैच्योर फ्लावर में सबसे बाहर जो है बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज होता है, फिर पोमंग होता है और उसके बाद में जायांग पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ इस स्लाइड के ऊपर एक डायग्राम के माध्यम से समझा गया है कि सबसे बाहरी जो चक्र होता है जो कि सेपल होता है, जिसे 1 नंबर दिया गया है, और दूसरा चक्र जिसे 2 नंबर से दर्शाया गया है वह पेटल होता है, और 3 नंबर स्टामेन होता है, और 4 नंबर कार्पल होता है। यानी कि बाहर से भीतर की तरफ, यानी कि सेंट्रीपिटल क्रम में इनको दिखाया गया है कि सबसे बाहरी चक्र जो होता है किसी भी फ्लावर का वो सेपल होता है, नेक्स्ट पेटल, स्टामेन और कार्पल जो है सबसे भीतरी पार्ट होता है। पुष्प
के डेवलपमेंट में जो फ्लावर होता है उसके जो एनाटॉमी है उसमें जो 4 चक्र पाए जाते हैं, उन सभी 4 चक्रों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाली जो टोटल 5 जीन होम्योटिक जीन्स होती हैं, जो कि एपिटाला 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3, पिस्टिलेटा और एगेमस, ये 5 जीन जो है पुष्प के चारों चक्रों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। सेपल, पेटल्स, स्टामन और कार्पल। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं कि 5 होम्योटिक्स जीन्स आर स्पेसिफाइंग द ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसके अंतर्गत क्लास ए के अंतर्गत जो जीन आती है वो क्लास सी की जो जीन आती है, क्लास सी की जीन के एंटागोनिस्टिक होती है, म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक होती है। यानी कि जब क्लास ए की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्लास सी की जीन जो है एक्सप्रेस हो जाती है, और जब क्लास सी जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्लास ए की जीन एक्सप्रेस हो जाती है। तो इस प्रकार अब तक हमने देखा दोस्तों कि कुल 5 होम्योटिक जीन्स होती है जो कि फ्लावर डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, और इन 5 होम्योटिक्स जीन्स को डिवाइड किया गया है 3 क्लास के अंतर्गत, और ये तीनों ही क्लास की जो जीन है ये कंट्रोल करती है पुष्प के चारों चक्रों के डेवलपमेंट को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्प के 4 चक्र का डेवलपमेंट कितनी क्लास की जीन्स के द्वारा किया जाता है, 3 क्लास के द्वारा, और उन 3 क्लास जीन्स के अंदर कितनी होम्योटिक जीन्स आती है, कुल 5 होम्योटिक्स जीन्स को सम्मिलित किया गया है। इस स्लाइड के ऊपर देखिए दोस्तों, इधर जीन्स को दिखाया गया है और इधर चक्रों को दिखाया गया है कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से चक्र का डेवलपमेंट कौन कौन सी जीन्स कंट्रोल करती है। क्लास ए जीन्स के द्वारा फ्लावर के सबसे बाहरी और उसके अंदर यानी कि बाह्य दल और दल यानी कि सेपल और पेटल का डेवलपमेंट यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। सेपल और पेटल के डेवलपमेंट में ये भाग लेती है। क्लास बी जीन जो है पुष्प के दूसरे चक्र और तीसरे चक्र यानी कि सेपल और स्टामन के डेवलपमेंट में भाग लेती है, और क्लास सी जीन पुष्प के थर्ड और फोर्थ चक्र यानी कि स्टामन एंड कार्पल के डेवलपमेंट में भाग लेती है, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के अंतर्गत जो है क्लास ए इज म्यूटेट एंटागोनिस्टिक विद क्लास सी, तो हम कह सकते हैं कि क्लास ए और क्लास सी आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। यदि क्लास ए की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्लास की सी की जो जीन होती है वो एक्सप्रेस्ड हो जाती है, और यदि क्लास सी की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्लास ए की जीन एक्सप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होती है। पुष्प के विकास में डेवलपमेंट में भाग लेने वाली जो जीन्स होती है उन जीन्स को ए और वी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ए कैटेगरी के अंतर्गत आती है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, और कैटेगरी बी के अंतर्गत आती है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। दोस्तों, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का कार्य होता है शूट मेरिस्टेम को यानी कि वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट करना फ्लोरल मेरिस्टेम के अंतर्गत, पुष्पीय मेरिस्टेम के अंतर्गत कन्वर्ट करना इसका प्रमुख कार्य होता है। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन को भी 2 क्लास में विभक्त किया गया है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 के अंतर्गत कुल 3 जीन्स को सम्मिलित किया गया है जो कि वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट करती है फ्लोरल मेरिस्टेम में, उसमें हेल्प करती है। क्लास प्रथम की जो जीन होती है वो प्रमोट्स फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी, इसका प्रमुख कार्य है प्रमोट्स करने का। LFY लीफी, एपिटाला 1 और कॉलीफ्लावर, ये 3 जीन्स है। इन तीनों ही जीन्स को क्लास 1 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दूसरा आता है क्लास सेकंड। क्लास सेकंड का भी काम होता है वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम। दोस्तों,
वैसे क्लास 1 की जो जीन होती है उस क्लास 1 की जीन की अपोजिट कार्य करती है क्लास 2 की जीन, यानी कि अपोजिट इफेक्ट ऑफ क्लास 1 एंड कंट्रोल द आइडेंटिटी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शूट मेरिस्टेम। और इस क्लास 2 के अंतर्गत केवल एक जीन को सम्मिलित किया गया है और वह है TFL टर्मिनल फ्लावर जीन को सम्मिलित किया गया है, जो कि क्लास 1 की जीन्स के अपोजिट कार्य करती है। दूसरा आता है दोस्तों V, जिसके अंतर्गत आता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। इसके अंतर्गत कुल 5 होम्योटिक जीन्स को सम्मिलित किया गया है और इन सभी 5 होम्योटिक्स जीन्स को 3 क्लास में डिवाइडेड किया गया है, क्लास A जीन्स, क्लास B जीन, क्लास C जीन। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्लाइड का अध्ययन किया था। क्लास A जीन के अंतर्गत एपिटाला 1 और एपिटाला 2 इन 2 जीनों को सम्मिलित किया गया है। क्लास V के अंतर्गत एपिटाला 3 पिस्टिलेटा और क्लास C के अंतर्गत एगेमस। तो इस प्रकार से ये टोटल 5 जीन है, जो 5 जीन 3 क्लास में विभक्त की गई है। अब दोस्तों अरेबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट के अंतर्गत जब प्लांट विल्ड टाइप का होता है, नॉर्मल टाइप होता है, तो ये सभी जीन नॉर्मल फंक्शन करती है, नॉर्मल से एक सामान्य तरह से कार्य करते हुए पुष्प के चारों ही चक्रों का सामान्य रूप से डेवलपमेंट करती है और पुष्प में सेपल, पेटल, स्टामन और कार्पल, पुष्प के इन चारों ही चक्रों का डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। लेकिन केस प्रथम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जब क्लास A की जीन म्यूटेट हो जाती है तो पुष्प के कौन कौन से चक्रों का डेवलपमेंट होता है और कौन कौन से चक्रों का डेवलपमेंट नहीं होता है। दोस्तों प्रथम केस A के अंतर्गत जब क्लास A की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्लास A जीन के द्वारा पुष्प के 2 चक्रों के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है, प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र। अर्थात जब क्लास A की जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में सेपल का डेवलपमेंट नहीं होता है और पेटल का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में सेपल के स्थान पर स्टामेन का डेवलपमेंट होता है और पेटल के स्थान पर स्टामेन का डेवलपमेंट होता है और सेपल के स्थान पर कार्पल का डेवलपमेंट होता है। अर्थात क्लास A जीन जब म्यूटेट हो जाती है तो उस केस में पुष्प का सबसे बाहर का जो चक्र होता है वह कैलेक्स होता है, उसके बाद में स्टामेन होता है, उसके बाद में स्टामेन होता है और अंत में जो है कैलेक्स होता है। अर्थात सबसे बाहरी चक्र प्रथम नंबर का जो चक्र होगा वो कैलेक्स होगा, दूसरे नंबर का स्टामेन चक्र होगा, तीसरे नंबर का स्टामेन होगा और फोर्थ नंबर का जो चक्र होगा सबसे भीतरी वो कैलेक्स होगा। यानी कि इस प्रकार के पुष्प के डेवलपमेंट में जो है सेपल और पेटल ये दोनों का डेवलपमेंट नहीं होता है। सेपल के स्थान पर कार्पल और पेटल के स्थान पर स्टामेन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट केस आता है केस सेकंड, जिसमें जब क्लास B की जीन म्यूटेट हो जाती है, क्लास V जीन जब म्यूटेट हो जाती है तो पुष्प के कौन कौन से चक्रों का डेवलपमेंट होगा। दोस्तों क्लास B जीन के द्वारा सेकंड और थर्ड इन दोनों ही चक्रों के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है। अर्थात जब क्लास V जीन म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में पेटल का और स्टामेन का इन दोनों ही चक्रों का डेवलपमेंट नहीं होता है। और इनके स्थान पर पेटल के स्थान पर सेपल का डेवलपमेंट होता है और स्टामेन के स्थान पर कार्पल का डेवलपमेंट होता है। अर्थात पुष्प का सबसे बाहरी चक्र सेपल होता है, सेकंड चक्र भी सेपल होता है, थर्ड चक्र जो स्टामेन के स्थान पर बनता है वो कार्पल होता है और फोर्थ चक्र कार्पल होता है। यानी कि यहाँ पर इस प्लांट में जो है पेटल के स्थान पर जो है सेपल का डेवलपमेंट होता है और स्टामेन के स्थान पर जो है कार्पल का डेवलपमेंट होता है।
नेक्स्ट केस 3 आता है, जब क्लास सी जीन म्यूटेट होती है। दोस्तों क्लास सी जीन के द्वारा पुष्प के थर्ड और फोर्थ चक्र के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इस दौरान जब क्लास सी जीन म्यूटेट हो जाती है तो स्टामेन और कार्पल का डेवलपमेंट नहीं होता है और स्टामेन के स्थान पर पेटल का डेवलपमेंट होता है और कार्पल के स्थान पर जो है सेपल का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार क्लास सी जीन म्यूटेट होने पर पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होगा वह सेपल होगा, सेकंड चक्र होगा वह पेटल होगा, थर्ड चक्र भी पेटल होगा और फोर्थ चक्र जो है सेपल होगा। तो इस प्रकार से क्लास सी जीन म्यूटेट होने पर पुष्प में इन सभी चक्रों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है, जब क्लास ए और वी दोनों ही क्लास की जीन म्यूटेट हो जाती है तब पुष्प के कौन कौन से चक्रों का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों क्लास ए जीन के द्वारा प्रथम और सेकंड चक्र का डेवलपमेंट, क्लास बी जीन के द्वारा सेकंड और थर्ड चक्र का डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों ही क्लास की जीन्स म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉर्मल उसमें सेपल का डेवलपमेंट नहीं होता है, पेटल का डेवलपमेंट नहीं होता है और स्टामेन का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तब उस पुष्प में जो है चारों ही चक्र जो है कार्पल के द्वारा बने होते हैं, यानी चारों ही चक्रों के स्थान पर जो है कार्पल होगा, यहाँ पर भी कार्पल होगा, यहाँ पर भी कार्पल होगा और यहाँ पर भी कार्पल का डेवलपमेंट होगा। अर्थात पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होगा वह भी कार्पल होगा, सेकंड चक्र भी कार्पल होगा, थर्ड भी कार्पल होगा और फोर्थ भी कार्पल होगा। यानी कि सेपल के स्थान पर कार्पल का डेवलपमेंट होता है, पेटल के स्थान पर भी कार्पल का डेवलपमेंट होता है और स्टामेन के स्थान पर भी कार्पल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट केस आता है, जब क्लास बी और सी की जीन म्यूटेट हो जाती है। दोस्तों क्लास बी के द्वारा सेकंड और थर्ड चक्र के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है और क्लास सी के द्वारा थर्ड और फोर्थ चक्र का डेवलपमेंट कंट्रोल किया जाता है। जब क्लास बी और सी जीन म्यूटेट होती है तो पेटल का डेवलपमेंट, स्टामेन का डेवलपमेंट और कार्पल का डेवलपमेंट, इन तीनों का ही डेवलपमेंट पुष्प में नहीं होता है और पेटल के स्थान पर सेपल का डेवलपमेंट होता है, स्टामेन के स्थान पर सेपल का डेवलपमेंट होता है और कार्पल के स्थान पर भी सेपल का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से पुष्प के अंतर्गत जो है चारों ही चक्र सेपल के बने हुए होते हैं। सबसे बाहर सेपल होगा और पेटल के स्थान पर भी सेपल होगा, स्टामेन के स्थान पर सेपल और कार्पल के स्थान पर भी सेपल का बाह्य दलपुंज का डेवलपमेंट होगा। यानी कि पुष्प के जो चारों ही चक्र है वो सेपल के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट अगली कंडीशन आती है कि जब क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों ही क्लास की जीन जब म्यूटेट हो जाती है तो उस कंडीशन में दोस्तों पुष्प के चारों ही चक्रों का डेवलपमेंट नहीं होता है और यहाँ पर पुष्प का डेवलपमेंट नहीं होकर के एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने पुष्प के डेवलपमेंट में एबीसी मॉडल का अध्ययन किया था, जिसमें सभी केसों का एक एक करके अध्ययन किया था कि जब क्लास ए की जीन म्यूटेट हो जाती है तो पुष्प के कौन कौन से चक्रों का डेवलपमेंट होता है, जब क्लास बी जीन म्यूटेट हो जाती है तो कौन कौन से चक्रों का डेवलपमेंट होता है और कौन से चक्रों का नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने सभी केसों का एक एक करके अध्ययन किया। थैंक यू दोस्तों।